अधिकारी और पुलिस पर हमला हुआ है। खनन माफिया ने टीम पर हमला कर दिया। अधिकारी और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। अधिकारियों ने भाग करके किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। अवैध बालू खनन रोकने के लिए वहां पर टीम गई हुई थी। पिपराही के बैरिया शेरा टोला के नदी दियारा की यह घटना बताई जा रही है और यहां पर अधिकारी और पुलिस, बताते चले आपको, यहां पर अधिकारियों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। तो आप देख सकते हैं कि अवैध बालू खनन रोकने गई टीम पर किस तरीके से यहां पर माफियाओं ने हमला बोला है। और ऐसे मामले लगातार प्रदेश में आ रहे हैं और ऐसे मामलों की बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, इस खबर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और टीम पर ऐसे हमले बार बार सुनने को मिल रहे हैं। पूरी जानकारी। जी, मैं आपको बता दूं कि जो खनन माफिया है वो पूरी तरीके से प्रदेश में बेलगाम हो चुके हैं और यही वजह है कि शिवहर के पिपराही के बागमती नदी के दियारा इलाके में अवैध बालू खनन की सूचना पर जिला खनन निरीक्षक के नेतृत्व में टीम गई थी, जिससे पुलिसकर्मी भी शामिल थे। तो खनन माफियाओं ने उन पर हमला बोल दिया और दौड़ा कर पीटने की खबर सामने आ रही है और किसी तरीके से लोग वहां से भागकर स्थानीय थाने में लोगों को शरण लेना पड़ा और किसी तरीके से उनकी जान बची है। हालांकि जो प्रारंभिक जो जांच है पुलिस का, उसमें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो सकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश। अरवल से एक बड़ी खबर, दरोगा की बंधक बनाकर पिटाई की गई। आपको बताते चलें कि लड़की को बरामद करने के लिए दरअसल दरोगा गए हुए थे और दरोगा ब्रह्मदेव दास को कमरे में बंद करके परिवार वालों ने पीटा। बता दें आपको, मसौढ़ी थाने में पति पर पत्नी के अपहरण का केस दर्ज किया गया था और इसी को लेकर के दरअसल दरोगा महिला का रेस्क्यू करने के लिए गए थे। फिलहाल सदर अस्पताल में दरोगा का इलाज जारी है। रामपुर चौरम थाने में पदस्थापित हैं दरोगा ब्रह्मदेव दास। और देखिए, एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है और कई सवाल उठते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। और देखिए, बिहार में अश्लील भोजपुरी गाना बजाने पर अब जेल जाना पड़ सकता है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अश्लील गानों को लेकर के एक बड़ा आदेश दे दिया है। होली में डबल मीनिंग और अश्लील गाने बजाने पर एक्शन लिया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके कार्रवाई होगी। और आपको बताते चलें कि भोजपुरी में अश्लील गानों पर लगाम लगाने के लिए देखिए सरकार के फैसले का अब सभी राजनीतिक दल स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं भोजपुरी गायकों ने भी सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। और आपको बताते चलें कि देखिए, अश्लील गाना अगर आप गाओगे तो जेल पहुंच जाओगे। इसलिए कह रहे हैं चूंकि अश्लील गाना अब अगर कहीं पर बजाया जाता है तो फिर उन पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है और ये सभी जिलों पर ये लगेगा। और आपको बताते चलें, चूंकि होली त्यौहार जो है वो बहुत नजदीक है और ऐसे में होली त्यौहार को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। और बताते चलें आपको, कई बार शिकायतें मिलती हैं कि लोग परेशान होते हैं अश्लील गानों से, डबल मीनिंग गानों से, और खासतौर पर जब फूहड़ता दिखाया जाता है इन गानों में, तो इसी को लेकर के दरअसल ये आदेश दिया गया है। महिला दिवस पे बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक निर्णय लिया है। भोजपुरी भाषा जो जन जन की भाषा है, जो लोक भाषा है, उसमें जो कुछ लोग ये द्विअर्थी और अश्लील गाने बनाते हैं, उनके ऊपर पुलिस मुख्यालय सख्त कार्रवाई करेगा। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सही मायने में महिला दिवस पे महिलाओं को सम्मान देने की यह बात है। अश्लील गाने, अश्लीलता परोसने पर कार्रवाई के लिए जो बिहार सरकार के द्वारा मामले सामने आए हैं, ये देर से ही सही लेकिन सही फैसले हैं। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं को भी देखना चाहिए कि जो अश्लीलता परोसने वाले गायक हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द ही हैं। कि भोजपुरी गानों में फूहड़पन
अश्लीलता व्याप्त की जा रही है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस की तरफ से यह जो कदम उठाया गया है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो इस अश्लीलता का प्रचार और प्रसार करेंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी, यह बेहद स्वागत योग्य कदम है। बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक के द्वारा अश्लील और भोंडा द्व्यर्थी गीत संगीत के प्रति जो कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। मैं वर्षों से ये लड़ाई लड़ते आ रहा हूं, लेकिन अश्लील सुनने वाले, अश्लील गाने वाले, अश्लील प्रदर्शन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है और समाज पे इसका बड़ा ही बुरा असर पड़ रहा था। आज महिला दिवस के अवसर पर है पुलिस मुख्यालय के तरफ से ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है और हम इस कदम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन ये सिर्फ कागजी ना हो, ये अमल किया जाए। ये कागज पे सिर्फ लिखित होने से नहीं होगा, इसके लिए पूरी तरह से कोशिश की जाए कि जहां हम बाहर निकलते हैं, टेम्पू में हो चाहे गाड़ी में हो चाहे या फिर कहीं पे भी डीजे पे जो अश्लील गाने लगातार हम सुनते हैं और वहां से गुजरते हुए अपने आप को शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, भोजपुरी में अश्लील गानों पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। अश्लील गानों पर नीतीश सरकार ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी, आईजी और डीआईजी को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि अश्लील भोजपुरी गाना बजाने पर कार्रवाई होगी। होली में द्विअर्थी और अश्लील गाने बजाने पर एक्शन लिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों, समारोह और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह के गाना बजाने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अश्लील, फुहर और दोहरे अर्थ वाले गाना बजाना अब आसान नहीं होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी कमजोर वर्ग ने सभी जो आईजी हैं और डीआईजी उनको एक आदेश पत्र लिखा है और उसमें उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थलों, समारोहों और बस, ऑटो, ई रिक्शा सभी पर अगर कोई दोहरे अर्थ वाले गाने बजाता है, अश्लील गाना बजाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296/79 समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया जाए। देखिए, आदरणीय डीजीपी साहब और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग साइबर सेनानी के माध्यम से और शांति समिति की बैठक में और इसके अलावा जो भी डीजे संचालक है उनके साथ बैठक कर करके इन सब चीज़ों के बारे में ताकीद कर रहे हैं कि ताकि इस तरह की गड़बड़ ना हो। इसके अलावा आम पब्लिक से भी हम लोग अपील करते हैं कि पुलिस प्रशासन को सहयोग करें। भोजपुरी में अश्लील गानों पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर ऐसे गाने नहीं बजाए जा सकते हैं। अश्लील और द्विअर्थी गानों से हर कोई परेशान है। अश्लील गीतों का समाज पर बुरा असर हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। काफी समय से लोग अश्लील गानों पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। कई बार इन गीतों से सामाजिक तनाव भी पैदा हुआ और अब सरकार ने अश्लील द्विअर्थी गानों पर लगाम लगाकर बड़ा संदेश दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और सारण से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बेतिया के वाल्मीकि नगर में आयोजित वाल्मीकि महोत्सव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। वाल्मीकि महोत्सव में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, जनकराम, रेणु देवी और मोतीलाल प्रसाद के साथ क्षेत्र के सांसद और विधायक शामिल रहे।